अतीक अहमद के आतंक के बारे में बतला रहे हैं। आज से 33 साल पहले की बात है। एक महिला ने उनसे 33 सालों तक उनकी आंखों में आंख डालकर लड़ती रही, उनके आतंक से लड़ती रही, वैसी महिला के बारे में हम बतला रहे हैं। उनका नाम सूरजकली कुशवाहा उर्फ जयश्री कुशवाहा है। नमस्कार, मेरा नाम भारती शशि भूषण, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज। उस समय की बात है जब यूपी में अतीक अहमद का अपराध चरम सीमा पर था। अतीक अहमद को कोर्ट में जज फैसला देने से पहले 100 बार सोचते थे। कितने बार तो जज ने फैसला देने तक से भी इनकार हो गया कि हम फैसला नहीं देंगे। वैसे लोगों से जयश्री कुशवाहा लड़ती रही। उस समय की बात है जब जयश्री कुशवाहा के पति बृजमोहन कुशवाहा के पास 12.5 बीघा मतलब बाड़े और उनमें बहुत अच्छा खेती होता था, बहुत अच्छा खेती होता था। जब उस समय जब आतिक के अब्बा फिरोज अहमद ने लाल ट्रैक्टर रखा था, उन्हीं से आसपास के गांव का खेती होता था और इनका भी खेती होता था। तो आतिक का एक दिन नजर उनके खेतों पर पड़ा, तो उसने सोचा कि हम कैसे इसके खेत को हड़प ले छीन ले। तो देने वाले थे ही नहीं, तो फिर क्या किए। जो आतिक के लेखपाल मानिक चंद्र श्रीवास्तव जी थे, उनसे बोले और उनका जमीन शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम पे दर्ज करा दिया गया। और एक दिन उनके लेखपाल मानिक चंद्र श्रीवास्तव आते हैं जयश्री कुशवाहा के पास और बोलते हैं कि आपका जमीन जो है समिति सहकारी समिति है जिनके नाम पे दर्ज कर दिया गया है। और वो चले आते हैं और फिर आतिक अहमद के गुर को गुंडों जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अतीक अहमद ने बुलाया है। फिर जयश्री कुशवाहा वहां जाती है, बैठती है। उसके बाद ने अतीक अहमद ने बोला कि आपके पति बृजमोहन कुशवाहा कहीं गायब हो गए। फिर इसने पूछी जयश्री कुशवाहा पूछी कि कहां गायब हो गए, तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है। फिर भी अतीक अहमद ने बोला क्या अपना पूरा जमीन मेरे नाम पे कर दो और मेरे ही घर रहो और यहीं अपना जीवन यापन करो। फिर जयश्री कुशवाहा ने बोली कि नहीं, मैं आपके नाम पे जमीन नहीं करूंगा। तो फिर आतिक अहमद गुस्से से बोला कि हम जिस तरह तुम्हारे पति को गायब करवाए हैं उस तरह तुमको भी गायब करवा देंगे। और उस समय से आतिक अहमद ने 1989 में उनके पति को गायब करवाए थे आतिक अहमद ने। फिर उनको परेशान करना चालू हो गया। उस समय सपा का सरकार था और उस समय 1889 में ये जिस समय उनका जमीन हड़पे उस समय ये आतिक ने संसद था, वहां संसद था और इनका बोलबाला था सरकार इन्हीं का था। केस तो दर्ज होता ही नहीं। 10 सालों तक इन आतिक अहमद पे कोई FIR दर्ज तक भी नहीं हुआ। साल 1991 में उन पे पहली बार FIR दर्ज जयश्री कुशवाहा ने करवाई, लेकिन 2001 में उनको अपराध को निर्दोष साबित कर उस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन 2007 में जब सरकार बदली तो फिर उन पे FIR दर्ज हुआ और उनके पति को गायब कर दिया गया। सरकार ये भी नियम है कि अगर 10 साल से भी ज्यादा अगर दिनों तक कोई गायब रहता है तो उनको सरकारी मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर अतीक के गुर्गों ने उनके बेटों को बोला कि अपने मां को मनाओ, ये सब सारा जमीन मेरे नाम पे कर दो। फिर उनके बेटे ने भी नहीं माना तो क्या किया, उनके घर के पास ही अतीक के गुर्गों ने उन्हें परिवार और उनको मारने का कोशिश किया, लेकिन उनके बेटे बाल बाल बच गए और वहां से भाग निकले। लेकिन उनकी मां ने लड़ती रही। क्या उस समय को सरकार को ये उनको न्याय नहीं दिलवाना चाहिए था? दिलवाना चाहिए। बस सोचिए जरा, जयश्री कुशवाहा कितना खुश होगी इस घटना को सुनकर कि आतिक की मौत हो गई। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि जैसे आतिक अहमद का मौत हुआ, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन ये पूरे जोर से कह सकता हूं, मैं इसका समर्थन करूंगा, ये बोल सकता हूं कि उनको आज नहीं कई साल पहले ही उनको फांसी दे देना चाहिए था। लेकिन वैसी शेरनी महिला 33 सालों तक लड़ती रही। उस महिला पर न जाने कितने बार उन पे जानलेवा हमला किया गया, लेकिन तब भी टिकी रही, डटी रही, लड़ती रही। और जब भाजपा का सरकार अभी आया तो और उनके अपराधों पर संज्ञान किया गया और उनको ऑलरेडी उम्र कैद का सजा सुना दिया गया था कोर्ट के द्वारा। देखिए, वैसे महिला को फिर से सम्मानित करना चाहिए। नमस्कार, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए।